के एपिसोड की शुरुआत में प्रार्थना अनुपमा से कहती है कि उसे अब और खाना नहीं खाना है। अनुपमा उसे थोड़ा और खाने के लिए कहती है। इसी बीच अंश और लीला घर में टेबल हटाने और सामान इधर उधर करने की बात करते हैं। बाबूजी उनसे पूछते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। लीला और अंश बताते हैं कि वे प्रार्थना की सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं। लीला कहती है कि प्रार्थना कोठारी परिवार से झगड़कर इस घर में आई है, इसलिए वे कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। तभी तोशु कहता है कि प्रार्थना और राजा को कोठारियों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। प्रार्थना पूरे शाह परिवार से माफी मांगती है और कहती है कि अगर वह कोठारी हाउस में रहती तो गौतम जबरदस्ती उससे पेपर्स पर साइन करवा लेता और उसका बच्चा छीन लेता। अनुपमा प्रार्थना को शांत करती है और उससे कहती है कि अपने पापा से रिश्ता बनाए रखना और उन्हें फोन करती रहना। अंश प्रार्थना से वादा करता है कि शाह परिवार उसकी अपनी जान से भी ज्यादा देखभाल करेगा। इसके बाद बाबूजी अनुपमा से कहते हैं कि वह मुंबई वापस न जाए। अनुपमा बताती है कि उसका वापस जाना जरूरी है, लेकिन अब वह मकर संक्रांति का त्योहार मनाने के बाद ही जाएगी। अनुपमा सोचती है कि उसने अभी तक रजनी से बात नहीं की है। दूसरी तरफ भारती रजनी को कॉफी देती है और उससे मकर संक्रांति मनाने के लिए चोल जाने की इजाजत मांगती है। रजनी उसे इजाजत दे देती है, लेकिन मन ही मन मकर संक्रांति पर कुछ बड़ा करने की योजना बनाती है। दूसरी तरफ मोटीबा कहती है कि पराग ने प्रार्थना को धमकाया और इतना गिड़गिड़ाया, लेकिन वो सारे रिश्ते तोड़कर चली गई और राजा भी परी के लिए हमें छोड़कर चला गया। मीता भी गुस्सा करती है। ख्याति मीता को शांत होने के लिए कहती है। तभी मोटीबा ख्याति से कहती है कि तुम तो मत बोलो, कल तक तुम आर्यन का नाम ले रही थी और आज त्याग की देवी बन गई। ख्याति कहती है कि मैं आज भी आर्यन से प्यार करती हूँ, लेकिन एक माँ अपनी बेटी का दर्द अनदेखा नहीं कर सकती। मोटीबा कहती है कि तुम बेटी का नहीं बल्कि अनुपमा का साथ दे रही थी। तभी गौतम कहता है कि मेरा बच्चा इसी घर में पलेगा, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, लेकिन मैं बच्चे की कस्टडी लेकर ही रहूंगा। भाड़ में जाए अंश और भाड़ में जाए प्रार्थना। तभी पराग गौतम को थप्पड़ मार देता है। सभी हैरान होते हैं। पराग गुस्से में कहता है कि तुम बाप हो, मैं तुम्हारा गुस्सा समझता हूँ, लेकिन मत भूलो कि मैं भी बाप हूँ। मुझे मेरी बेटी से शिकायत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे परेशान करोगे। गौतम मन ही मन गुस्सा होता है। पराग दुखी होकर कहता है कि मेरी बेटी मेरी खुशी है, उसे जाना था तो वो चली गई, लेकिन एक दिन मैं उसे उसके बच्चे के साथ वापस लेकर आऊंगा और उस दिन मुझे कोई नहीं रोकेगा। दूसरी तरफ प्रेम राही से पूछता है कि तुम मम्मी की तरफ आने में इतना क्यों सोच रही थी। राही कहती है कि मम्मी प्रैक्टिकली नहीं सोच रही थी। पापा अपनी बेटी को गौतम से बचा लेते, हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। प्रेम कहता है कि परिवार को जोड़कर रखना क्या सिर्फ हम दोनों की जिम्मेदारी है। राही कहती है कि हम क्यों लड़ रहे हैं। राही दुखी होकर रोने लग जाती है। प्रेम राही को संभालता है और उससे माफी मांगता है। प्रेम राही से मजाक करता है और दोनों प्रार्थना के बच्चे के आने को लेकर खुश होते हैं। प्रेम राही को अपने सपने के बारे में बताता है। राही कहती है कि यह सपना सच होगा, लेकिन अभी नहीं। प्रेम सहमत होता है और कहता है कि मैं पापा बनने से पहले अपने बच्चे की सारी जिम्मेदारी उठाने के काबिल बनना चाहता हूँ। दोनों गले मिलते हैं। अगले दिन अनुपमा भगवान को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देती है और परिवार को कहती है कि नए साल पर पूजा अलग तरीके से करेंगे। अनुपमा बांसुरी लेती है और कहती है कि हम आज बांसुरी बजाकर पूजा करेंगे। दूसरी तरफ राही पूजा की तैयारी करती है। सभी उसकी तैयारी की तारीफ करते हैं तो मोटीबा नाराज होती है। राही कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अच्छी बहू की सारी जिम्मेदारी निभाऊं। तभी माही ऑफिस का बहाना बनाकर कहती है कि मैं व्यस्त थी, वरना मैं भी ऐसी तैयारी कर लेती। प्रेरणा माही को करारा जवाब देती है और कहती है कि तुम राही से इनसिक्योर हो। राही खुश होती है। मोटीबा आरती शुरू करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ अनुपमा और शाह परिवार के सभी लोग बांसुरी बजाकर आरती शुरू करते हैं। अनुपमा को अनुज की याद आती है। सभी बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं। दोनों परिवार भगवान की आरती करते हैं। शाह और कोठारी परिवार भगवान की भक्ति में झूमते हैं। इसके बाद अनुपमा प्रार्थना को तिल के लड्डू देती है। इसी बीच तोशु अपने नाम की पतंग लेकर आता है और कहता है कि इससे मेरा प्रचार होगा। अनुपमा कहती है कि इतनी ऊपर तो सिर्फ पक्षी ही पढ़ पाएंगे कि इस पर क्या लिखा है। तोशु हैरान होता है। सभी हंसते हैं और तोशु का मजाक उड़ाते हैं। सभी मकर संक्रांति मनाने के लिए उत्साहित होते हैं। इसके बाद सभी पतंग उड़ाने के लिए आते हैं और खुश होते हैं।
अनुपमा तोशु को समझाती है कि तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं था, सिर्फ थोड़े कॉमन सेंस की कमी थी। लेकिन तोशु नाराज होता है। इधर अंश प्रार्थना को बैठाता है और उसका ख्याल रखता है। दूसरी तरफ परी और राजा पतंग तैयार कर रहे होते हैं। किंजल उन्हें देखकर खुश होती है। पाखी दिवाकर से बातें कर रही होती है तो ईशानी परेशान होती है। दूसरी तरफ प्रेम और राही एक दूसरे के करीब आते हैं। राही प्रेम से मजाक करती है। इधर अनुपमा सभी पतंग पर तोशु की कंपनी का नाम लिखवा देती है और तोशु को बताती है कि इस तरह पतंग लेने से पहले सभी तुम्हारी कंपनी का नाम पढ़ेंगे। तोशु खुश होता है। अनुपमा अपनी पतंग तैयार करने के लिए जाने लगती है, तभी वह मोटी बा से टकरा जाती है। कोठारी परिवार वहां आता है तो सभी हैरान होते हैं। मोटी बा कहती है कि सोसाइटी का अध्यक्ष होने के नाते अगर हमें यहाँ नहीं बुलाया होता तो हम यहाँ नहीं आते। अनुपमा कोठारी परिवार को त्योहार की शुभकामनाएं देती है और पिछले पतंग के मुकाबले को याद करती है। पराग कहता है कि पिछली बार आसमान में मुकाबला हुआ था, लेकिन इस बार जंग होगी और वो जंग मैं ही जीतूंगा। आपकी पतंग मैं ही काटूंगा। प्रेम कहता है कि त्योहार अलग अलग ही मनाते हैं क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ लकीर खींचने का ही शौक होता है। तभी पराग मुकाबले का झंडा लगाता है और सभी तैयारी करने लगते हैं। इसके बाद प्रार्थना कहती है कि क्या हम घर वापस चलें? अंश और तोशु कहते हैं कि हम पहले आए थे और इन लोग की वजह से हम अपना त्योहार खराब क्यों करें? अनुपमा कहती है कि त्योहार को त्योहार ही रहने देते हैं। दूसरी तरफ पराग, माही और गौतम बदला लेने का फैसला करते हैं। मीता राजा को घूरती रहती है, गौतम प्रार्थना को घूरता रहता है। अनुपमा सबके साथ सेल्फी लेती है और पूर्वी छाया चोल वालों को सोशल मीडिया पर त्योहार की शुभकामनाएं देती है। दूसरी तरफ राजा परी को चॉकलेट देता है और परी के करीब आता है। राजा परी के वापस मुंबई जाने को लेकर दुखी होता है और कहता है कि मेरी मुंबई में झोंब लग जाए तो हम वहाँ अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। परी खुश होती है। उन्हें देखकर मीता और मोटी बा गुस्सा होती है। मोटी बा कहती है कि अनुपमा ने प्रेम को बावर्ची बनाया था और अब राजा से ऑटो रिक्शा चलवाएंगी। मोटी बा मीता को कुछ करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ राही अनुपमा से दुखी होकर गले मिलती है। अनुपमा राही का दुख समझती है और कहती है कि तुम जाओ वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी तरफ प्रार्थना पराग को त्योहार की शुभकामनाएं देती है। पराग कहता है कि अगर सच में अपने पिता से प्यार करती तो अपने पिता के घर में होती। प्रार्थना कहती है कि बेटी पति के घर पर रहकर भी पिता से प्यार कर सकती है। प्रार्थना की बातें पराग को भावुक कर देती है। माही और गौतम ये सब देखते हैं। गौतम कहता है कि मैं अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। इधर लीला बच्चों को मांझा समेटने के लिए कहती है ताकि कोई गिरे नहीं, लेकिन बच्चे उसे नजरअंदाज करते हैं। इसके बाद सभी पतंग उड़ाने लगते हैं। पराग अनुपमा को देखता रहता है। अनुपमा कहती है कि आज मैं किसी की पतंग नहीं काटूंगी। पराग अनुपमा की पतंग काटने की कोशिश करता है। अनुपमा पतंग दूर ले जाती है, लेकिन पराग उसका पीछा करता है। अनुपमा कहती है कि मुझे कोई युद्ध नहीं करना। लीला और शाह परिवार अनुपमा से कहते हैं कि तुम मैदान नहीं छोड़ सकती। वो नहीं समझ रहे हैं तो हम पीछे क्यों हटे? शाह परिवार अनुपमा को सपोर्ट करने लगता है और कोठारी परिवार पराग को सपोर्ट करता है। मुकाबला बहुत तेज हो जाता है। पराग सोचता है कि आज मैं अनुपमा को हराकर ही रहूंगा। प्रेरणा सबकी वीडियो बनाने लगती है। आखिरकार पराग अनुपमा की पतंग काट देता है और बेहद खुश होता है। शाह परिवार हैरान होता है। कोठारी परिवार खुशी से झूम उठता है। पराग अपनी जीत पर खुश होता है। अनुपमा भी खुश होती है। बाबूजी अनुपमा से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम जानबूझकर हारी हो। अनुपमा कहती है कि परिवार की खुशी हार या जीत से बड़ी होती है। पराग अनुपमा से कहता है कि हर बार आप नहीं जीत सकती। अनुपमा पराग को जीत की बधाई देती है और कहती है कि क्या अब आपकी जीत की खुशी एक साथ मिलकर मनाएं? पराग कहता है कि हम आपकी हार की खुशी मनाएंगे। अनुपमा सहमत होती है। अनुपमा सोचती है कि त्योहार रिश्तों में आई दूरियों को कम करने का सबसे अच्छा मौका होता है। इसके बाद सेलिब्रेशन शुरू होता है। सभी डांस करना शुरू करते हैं। राही और अनुपमा एक साथ डांस करती है। शाह और कोठारी परिवार एक साथ डांस करते हैं। गौतम और अंश एक साथ डांस करते हैं। दोनों परिवार एक साथ गरबा करते हैं और खुश होते हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि प्रार्थना बच्चों को लड़ते हुए देखती है और उनकी तरफ जाने लगती है, तभी वह मांझे में उलझकर गिर जाती है। सभी हैरान हो जाते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।